जय श्री राधे। आज मैं एक मर्द की मजबूरी के विषय में बात करती हूँ। मर्द को उतनी थकावट नहीं लगती है 9 घंटे की ड्यूटी करके, जितनी थकावट उसको घर में आके घर की अशांति देख के लगती है। मर्द तब खुश होता है जब उसकी पत्नी उसके बच्चों को बहुत प्यार करती है, उसको प्यार करती है, उसको घर को प्यार से संभालती है। पति बहुत खुश होता है। लेकिन जब वही पत्नी उसके माँ बाप का तिरस्कार करती है, अपमान करती है, उनकी अच्छे से सेवा नहीं करती है, तो पति बहुत दुखी होता है। और एक चीज़ और है, जब आदमी घर से जाता है ड्यूटी के लिए तो 9 घंटे बराबर कुर्सी पर बैठकर काम करता है, और घर में औरतें अपना काम करती हैं। काम करने के बाद वो आराम भी कर लेती हैं। पति कोई आराम नहीं करते हैं। और 9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जब पति घर आता है और अगर पत्नी ने उसके माँ बाप की बुराई कर दी या बच्चों की बुराई कर दी, तो उस पति को वो 9 घंटे की थकावट नहीं खलती है, जो आपकी कही हुई बातों से उसको थकावट आ जाती है। पति या मर्द को कहूँ कि वो तभी मजबूर हो जाता है, उसको पैसा कमाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन पैसा को सुचारू रूप से खर्च करने वाली और घर को चलाने वाली अगर लक्ष्मी रूप पत्नी मिल गई है तो वो पति धन्य हो जाता है। अगर कहीं वो कुलच्छनी पत्नी मिल गई है और घर में अशांति और लड़ाई और झगड़ा यही सब फैलाई रहती है, तो वो घर अच्छा नहीं होता है। वो पति इतनी मेहनत करके 4 पैसे कमाता है, लेकिन उसे शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जो घर में ही शांति नहीं है तो उसे मन की शांति कहाँ से मिलेगी। इसलिए बहनों, आपसे ये निवेदन है कि देखो, हर घर में सास ससुर में ननद में कुछ न कुछ, जहाँ 4 लोग होते हैं कुछ न कुछ तो बातें होती हैं। कहते हैं ना पुराने लोग कि जहाँ 4 बर्तन हैं तो एक निकालोगे तो 4 आवाज़ करते ही हैं। तो जहाँ 4 लोग हैं वहाँ तो कुछ न कुछ बातें होती रहती हैं, लेकिन बातों को इतना ना बढ़ाइए कि जो उसका असर आपके पति के ऊपर दिखे। क्योंकि जो हमारा परिवार होता है, परिवार में मतभेद रखिए, मन भेद मत रखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार एक जैसे हों, सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो मतभेद रखिए, मन भेद मत रखिए। मन भेद रखेंगे तो बुराइयां बढ़ती चली जाएंगी। बातों का क्या है, जो आपको उनकी बातें नहीं अच्छी लग रही हैं आप उनको बोल सकते हो, और जो उनकी आपकी बातें उनको नहीं अच्छी लग रही हैं वो आपको बोल सकते हैं। लेकिन मन भेद करेंगे तो दूरियां बढ़ती जाती हैं। और जब 10 लोग हैं या 4 लोग घर में हैं और चारों लोगों में मन मुटाव है, वो अलग अलग अपने अपने धुन में हैं, तो जो घर का पुरुष होता है वो बहुत दुखी हो जाता है। वो बाहर कमाने भी जाता है तो उसको घर की बातें याद आती रहती हैं कि मेरे घर में क्या चल रहा है, घर में अशांति है, घर में अच्छा नहीं लग रहा है। वो घर में आने के लिए भी 10 बार सोचता है कि क्या जाऊं घर में तो ऐसे ही सब परेशान करते रहते हैं। तो घर का माहौल ऐसा बनाइए कि पति ड्यूटी करके जल्दी से जल्दी घर आने की कोशिश करें, ना कि किसी पार्क में बैठे या किसी दोस्त के घर में जाएं। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। ये घर घर की लगभग कहानी है, जहाँ 4 लोग हैं, यहाँ तक कि अगर सिर्फ पति पत्नी बच्चे हैं तब भी कुछ न कुछ कटुता आती रहती है, या तो ससुराल वालों को लेके या तो मायके वालों को लेके। ज़्यादातर औरतों की एक ही कहानी होती है कि अगर पति ने उनके मायके की कोई बुराई कर दी तो पत्नी आग बबूला हो जाती हैं और पता चला कि हफ्तों कला घर में चल रही है। पति के घर वालों की बुराई पत्नियां करती हैं पति से, उनके माँ बाप की, उनके बहनों की, लेकिन पति एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं। भला मजाल है कि पति अपनी पत्नी के माँ बाप के बहन की बुराई कर दे और पत्नियां उड़ा दें। वो हफ्तों खींचती हैं और 4 बातें सुनाती रहती हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात सच है या नहीं।